एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था इनहेरिटेड जीन्स के बारे में, इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। देखो, जीन्स में जो डीएनए होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, मैंने वहाँ पे ट्रेट और कैरेक्टर की बात करी थी। जैसे मैं अपने बात करूँ तो अपने आइस कलर की बात करूँ या अपनी हाइट की बात करूँ। चलो, आइस कलर तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट अपनी हाइट की बात करूँ तो क्या है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एवरेज हाइट के हैं। ठीक है, उनकी हाइट क्या हुआ, मेरे में ट्रांसफ़र हो गई, तो मेरी भी एक एवरेज हाइट है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं हूँ। तो ये क्या हुआ, मुझे अपने पेरेंट्स से हाइट मिली है। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे पेरेंट्स की हाइट एवरेज है और मैं बहुत लंबी हो जाती, 5'7" हो जाती, 5'8" हो जाती, तो क्या होता, वो मैं अपने फैमिली में लंबी हो जाती, अपने पेरेंट्स से डिफर हो जाती, तो मैं शो करती एक वेरिएशन जो मेरे फैमिली में या मेरे पेरेंट्स में नहीं है बट मेरे अंदर है। ठीक है, बट मेरे पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है टॉलनेस का, उसमें जो ट्रेट है वो मेरे में ट्रांसफ़र हुआ, वो टॉलनेस का। तो यानी हाइट इज़ अ कैरेक्टर, जो मेरे पेरेंट्स की हाइट है दैट इज़ अ कैरेक्टर, बट उनकी जो ट्रेट है एवरेज हाइट का वो मेरे में ट्रांसफ़र हो गया। दैट्स मीन्स कि मेरी हाइट जो है वो एवरेज हो गई। अगर मैं शॉर्ट हाइटेड हो जाती तो मैं वेरिएशन शो कर देती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की हाइट क्या है, एवरेज है, और मैं शॉर्ट हाइट हो गई। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेट हो गया, कैरेक्टर जो है वो हाइट हो गया, बट टॉलनेस, ड्रॉफनेस या फिर फेयर कलर या तो वाइटिश कलर या तो डार्क कलर, ये सब क्या है, एक ट्रेट है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। हेयर का भी मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल बताया था वो भी एक ट्रेट है, जो कलर का अगर बात की जाए कि ब्राउन हेयर है, ब्लैक हेयर है, तो हेयर का जो कलर है दैट इज़ अ ट्रेट, बट हेयर इज़ अ कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। तो जो जीन्स है जो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रांसफ़र एक्चुअली हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जिससे हमारे अंदर अपने पेरेंट जैसे कैरेक्टर और ट्रेट्स विजिबल दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स को लिए थे, कुछ टर्म्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं, कुछ यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो टर्म की बात की थी। ठीक है, बात की थी कि दो डोमिनेंट जीन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो दो ग्रुप में रहते हैं। ये टॉल, ये हाइट का जीन्स है, जो मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रही हूँ, यानी जो टी से डिनोट कर दैट इज़ अ हाइट का जीन्स। अगर कैपिटल से डिनोट कर रही हूँ यानी वो टॉल हाइट का जीन्स है। अगर स्मॉल से डिनोट कर रही हूँ तो यह है स्मॉल यानी शॉर्ट हाइट का जीन्स। ठीक है, इसको हम एलील कहते हैं, क्योंकि एब्रिवेशन फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द tall height plant या organism. Here we are talking about the short height plant or organism. तो capital T या small t is a abbreviation form जिसको हम एलील बोलते हैं, जो दो के नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर को विजिबिलिटी देते हैं। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी हम लोग जो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको मैंने एक डिस्कशन के फॉर्म में आपको बताया था, बट यहाँ पे मैं लिख के भी एक प्रेजेंट करूँगी ताकि आपको क्या होता है, लिखा हुआ ज़्यादा इंसान को समझ में आता है तो फिर हम देखते हैं। चलो, होमोजाइगस, the organism in which both the genes of a character are identical is said to be homozygous or genetically pure for that character. ये मैंने टर्म्स प्योर वाला यूज किया था लास्ट वीडियो में, कि जो भी कैरेक्टर होगा, चाहे हम हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं, हाइट में भी जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं, यानी हम टॉल का ले रहे हैं या डॉफ का ले रहे हैं, वो प्योर होगा, जेनेटिकली दे आर प्योर, उनका जो जीन्स है वो प्योर होगा, उसको हम होमोजाइगस कहेंगे। जो सेम रहेंगे, जिसमें जो आइडेंटिकल जो कैरेक्टर है आइडेंटिकली जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, यानी ये जो कैपिटल टी है उसमें दोनों जीन्स जो क्या है, सेम है, डिफर नहीं है, दोनों जीन्स कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म इन विच both the genes of a character are identical is said to be a homozygous or they are genetically pure.
इट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस। इसमें जो कैरेक्टर मैंने लिए हैं वो जेनेटिकली प्योर है, इसमें जो कैरेक्टर है वो आइडेंटिकल है, जो जीन्स है वो आइडेंटिकल है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों जीन्स सेम है, जेनेटिकली प्योर है, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। चाहे वो टॉल का हो चाहे ड्वार्फ का हो, दोनों ही आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हैं, सेम जीन्स उसमें प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म का, यानी ये जेनेटिकली प्योर है। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस की। द ऑर्गेनिज्म इन विच both the genes of a character are unlike is said to be heterozygous और hybrid। यानी अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं तो जो आंसर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ये दोनों जो है जब मिलते हैं तो उनसे जो एक नया कैरेक्टर बनता है दैट इज अ हाइब्रिड, जो एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट का पार्ट होता है, उनका एक नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल बनता है जो होता है हेट्रोजाइगस, यानी उसमें जो जीन्स प्रेजेंट है दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर अनलाइकली, जो है वो क्या है यहाँ पे उनके कैरेक्टर जो है अनलाइकली डिफर करते हैं, और उनके जो जीन्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं, प्योर जेनेटिकली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड हो रहे हैं वो क्या है, उसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें जो जीन्स है, जो कैरेक्टर के जीन्स है दे आर नॉट अनलाइक। ओके, चलो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे मैंने लिख के प्रेजेंट किया है। चलो उसके बाद देखते हैं और नया टर्म, वो है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन्स। ये बहुत यूज होगा, मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के डिस्कशन में। डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट टर्म को यूज़ करते हैं तो माइंड में क्या आता है भाई? आप जब क्लास में पढ़ते थे, क्लास में आप लोग जब भी जाते हो रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ फ्रेंड्स में एक दो फ्रेंड्स बहुत डोमिनेंट होंगे, या एक फ्रेंड ऐसा होगा जो बहुत डोमिनेंट होगा, बहुत मतलब उसका ओपिनियन बहुत रखता होगा, तो वो उसको आप फॉलो करते होंगे, या आप बहुत डोमिनेंट होंगे अपने ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स आपको फॉलो करते होंगे, आप जिस तरह से अपने आप को रखते होंगे उसको सब कहते होंगे कि बहुत मतलब मैं आप ही की बात मानूंगा, तुम बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हो, यानी आप बहुत डोमिनेंट हो उस ग्रुप में, आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उस ग्रुप में, आप उसमें आपकी जो कैरेक्टर है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो बाहर निकल के आती है। ठीक है, बाकी लोग जो होते हैं वो आपकी ही बात को फॉलो करते हैं, आपका ही ओपिनियन को मानते हैं, मीन्स यू आर अ डोमिनेंट पर्सन इन योर ग्रुप। तो ऐसे ही प्लांट में भी होता है कि कुछ कैरेक्टर, कुछ ट्रेट इतने डोमिनेंट होते हैं कि जब भी वो किसी मतलब किसी और पर्सन के साथ भी रहे बट उनके कैरेक्टर जो होंगे वही विजिबल होंगे, बाकी अगर उनके साथ में कोई फ्रेंड है वो बेचारा चुपचाप रहेगा, उसके कैरेक्टर नहीं विजिबल होंगे। बट आप क्योंकि डोमिनेंट है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो आपका ही कैरेक्टर, आपका ही ट्रेट शो होगा, दिखेगा, विजिबल होगा, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं या कहा जाए कि जो प्लांट्स के साथ और उनका जो ग्रुप है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक रिसेसिव फॉर्म में होंगे, वो उनका जो पर्सनालिटी है वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि आप वहाँ पे हैं। ठीक है, किसी दिन आप स्कूल नहीं जाते हो, एब्सेंट रहते हो, तो आपके ग्रुप में और जो है सब इक्वली हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब वो लोग अपना ठीक है, अरे वाह वाह मेरा फ्रेंड नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा अपने बातों को रखता है, उसकी बात को फॉलो करना रहता है, तो अब जो वो जो नहीं जिनके कैरेक्टर दिख रहे थे, अब वो क्या है, अब वो अपना है कि भाई हाँ अब मैं हम लोग ये खेलते हैं, चलो हम लोग ये खाते हैं, चलो हम लोग ये करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं है, आपकी डोमिनेंसी वहाँ पे नहीं है। तो अब वो जो रिसेसिव है या जिनके कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे, अब वो अपना कैरेक्टर ईजिली दिखा सकते हैं क्योंकि उनके साथ आप नहीं है, आप डोमिनेंट जो थे वो आप नहीं है। ऐसे प्लांट के साथ भी होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है अगर वो साथ में है तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर बाई चांस नहीं है, बाकी जो रिसेसिव पार्ट्स है फिर वो अपना कैरेक्टर दिखा पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत से टीवीज़ में भी हम लोग ने कैरेक्टर्स को देखा है कि कुछ ऐसा कैरेक्टर टीवीज़ में भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि
जो डोमिनेंट कैरेक्टर के लोग होते हैं उनकी बातें सामने दिखती हैं, उनके कैरेक्टर्स सामने आते हैं, बट जो रिसेसिव उनके साथ रहते हैं वो बेचारे सोचते रह जाते हैं। जैसे मालिक और सर्वेंट भी बहुत से फॉर्म में कह सकते हैं इसको, कि जो मालिक होता है वही ऑर्डर पास करता है, उसका ही ऑर्डर माना जाता है, उसकी ही बात उसके सर्वेंट मानते हैं, बाकी कुछ और उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे ही होता है, जो प्लांट में डोमिनेंट ट्रेड्स हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वही विजिबल होते हैं, रिसेसिव नहीं विजिबल हो पाते। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है तो देन रिसेसिव अपने इंडिविजुअलिटी दिखा सकता है। ठीक है, चलो अब डोमिनेंट जीन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जीन्स है। जो जीन्स हैं वो कुछ जीन्स बहुत डोमिनेंट होते हैं, उनके कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। ठीक है, इन्हेंस मतलब उभर के आते हैं। और कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं जिनके कैरेक्टर्स जो हो वो दिखते नहीं है अगर डोमिनेंट जीन्स है तो। ठीक है, तो the genes which decide the appearance of an organism even in the presence of an alternative genes is known as dominant genes। समझ में आया? अगर आप डोमिनेंट हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ में हैं, बट उनका जीन्स का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जीन्स इतना डोमिनेंट है कि अगर आपके अल्टरनेटिव जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी प्रेजेंट है, बट आपका ही कैरेक्टर इंडिविजुअलिटी दिखेगी, बाहर आपके फ्रेंड्स की नहीं दिखेगी, क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है जितने आप एक्सप्रेसिव हैं। आप अपने एक्सप्रेशन को, आप अपनी बातों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हो, इतने डोमिनेंट हो कि आपके फ्रेंड्स के फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके पर्सनालिटी बाहर निखर के नहीं आती है। ठीक है, तो वैसे ही जीन्स में भी है, जो डोमिनेंट जीन्स है जिनका पर्सनालिटी है, जो अपने इंडिविजुअलिटी को दिखाते हैं, अपीयरेंस को बताते हैं कि मैं हूँ, वो ही डोमिनेंट कहलाते हैं। बाद में उसके साथ कोई भी अल्टरनेटिव कैरेक्टर हो, वो चीज़ अगर डोमिनेंट वहाँ पे प्रेजेंट है तो नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हाइट की मैंने ली है, ये है प्योर डोमिनेंट यानी प्योर टॉल प्लांट का बात, और यहाँ पे है प्योर ड्रॉप प्लांट। ठीक है, जो टॉल प्लांट है अगर वो प्योर ड्रॉप प्लांट के साथ उसको लगाया जाए तो क्या दिखेगा, सिर्फ आपको टॉल प्लांट ही दिखेगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। उसका जो जीन्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे शो देयर पर्सनालिटी, दे शो देयर अपीयरेंस कि वो वहाँ पे है तो दिखेगा। तो जब हम इनमें क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे जो हाइब्रिड बनता है उसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है क्योंकि वो डोमिनेंट जीन्स है, तो वहाँ पे जो प्लांट हो रहा है वो सब टॉल होगा, क्योंकि वो रिसेसिव जो उसके साथ में आया हुआ है जीन्स है उसको तो छुपा दे रहा है, उसके कैरेक्टर को छुपा दे रहा है, क्योंकि ये इतना डोमिनेंट है, इतना ज़्यादा उसका कैरेक्टर बाहर निकल के दिख रहा है कि ये बेचारा दब जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट जीन्स। इसका जो जीन्स है, जो टॉलनेस का जीन्स है, वो डॉग पे इतना भारी है कि उसके कैरेक्टर को दिखाई देने ही नहीं दे रहा है, बेचारा वो दब के रह जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ टॉल वाला, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला ही प्लांट दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें, इस कैरेक्टर में डोमिनेंट जीन्स जो है वो टॉलनेस का है, इसीलिए सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं। अगर उसके साथ ड्रॉप कंट्रास्टिंग पेयर है भी तो वो दिख नहीं रहा है। ओके, चलो उसके बाद रिसेसिव की बात करते हैं। अब क्योंकि मैंने डोमिनेंट के एग्जाम्पल दिए हैं, बताया है, तो इसमें आपको रिसेसिव समझ में आ गया होगा कि जिनके कैरेक्टर नहीं दिख रहे हैं या जो बेचारे हैं, जो सर्वेंट हैं, जो अपना ओपिनियन, अपना अपीयरेंस, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी विजिबिलिटी को सामने नहीं रख पा रहे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स, डोमिनेंट पर्सन, तो वो रिसेसिव कहलाएंगे, क्योंकि उनका जो जीन्स है वो विजिबल नहीं हो पा रहा है डोमिनेंट की प्रेजेंस से। ठीक है, चलो अब इसको हम पढ़ते हैं। रिसेसिव जीन्स, द जीन्स which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical genes is known as recessive genes। ठीक है, तो क्या होगा, रिसेसिव जो है वो अपने कैरेक्टर को तभी दिखा पाएगा जब वो अपने ही जैसे जीन्स के साथ रहेगा। यानी जब आपके जो फ्रेंड हैं, अगर आप जिस दिन एब्सेंट हो जाते हो, नहीं जाते हो क्योंकि आप एक डोमिनेंट पर्सनालिटी हो, आप नहीं उस दिन स्कूल गए, तो जो आपके फ्रेंड्स आपके ग्रुप में हैं, अब उनकी तो बल्ले बल्ले, अब वो कहेंगे अरे वो नहीं आया, चलो हमारे तो मजे हैं, तो अब वो अपने कैरेक्टर को दिखा पाएंगे,
वो अब अपनी बात को साथ में रख पाएंगे, क्योंकि अब उनके साथ जो है वो उन्हीं जैसी पर्सनालिटी के हैं, ठीक है, उन्हीं जैसे रिसेसिव जीन्स के हैं, वो अपनी बात को एक जैसा है तो रख पा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट आ जाओगे तो सब बेचारे हो जाएंगे, अब आप अपनी ही बात रखोगे क्योंकि आप डोमिनेंट जीन्स हो। तो सेम यहाँ पे भी है, जो ड्रॉप प्लांट है वो बेचारा एक रिसेसिव जीन्स का कैरेक्टर है, वो अपनी पर्सनालिटी को बाहर नहीं दिखा पा रहा है अगर डोमिनेंट जीन्स है तो। अगर डोमिनेंट जीन्स नहीं है, जैसे यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोनों जो जीन्स हैं वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, दोनों ही ड्रॉप प्लांट के हैं, तो यहाँ पे अब वो अपना रिसेसिव जीन्स अपना कैरेक्टर को दिखा पाएगा। बट अगर वो यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स के साथ हो गया तो वो बेचारा बन के रहेगा, वो अपने कैरेक्टर्स को सामने नहीं रख पाएगा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला उसके साथ में बैठा हुआ है भाई। अब यहाँ पे तो उसी जैसे सब पतले दुबले बैठे हुए हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी दिखेगा, उसके बगल वाला भी दिखेगा, सब ये दिखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया रिसेसिव कैरेक्टर जो डोमिनेंट के प्रेजेंस में नहीं दिखते। बट अगर उन्हीं जैसे आइडेंटिकल चीज़ें हैं, उन्हीं जैसे आइडेंटिकल कैरेक्टर उनके साथ में है, तब वो अपनी पर्सनालिटी को दिखा पाते हैं। अदरवाइज डोमिनेंट के प्रेजेंस में वो अपनी पर्सनालिटी को नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा रिसेसिव जीन्स में, द जीन्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव जीन्स। अगर उन्हीं जैसा जीन्स प्रेजेंट है उनके साथ, उन्हीं जैसा पर्सनालिटी का पर्सन उनके साथ प्रेजेंट है, तो उस कैरेक्टर को इजीली अपना दिखा पाएंगे। अगर कोई डोमिनेंट है तो नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या हमने पढ़ा, जीन्स या फैक्टर पढ़े, ट्रेट्स और कैरेक्टर के बारे में जाना, एलील्स के बारे में जाना, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में जाना, यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स के बारे में जान रहे हैं कि जो अपने कैरेक्टर को शो करेगा वो डोमिनेंट है और जो उसकी प्रेजेंस में दबा रहेगा वो रिसेसिव है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप शो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको जेनेटिक उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो होते हैं उनका जीनोटाइप, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉल प्लांट है, उसका कैपिटल टी जो है जीनोटाइप है। क्या है? ये जीन है, जीन है, ये भी जीन है, ये कैपिटल जीन है, ये कैपिटल जीन है, ये दोनों जीन्स है जो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसका? टॉल प्लांट का, और ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ड्वार्फ प्लांट का। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जीनोटाइप का जो डिस्क्रिप्शन है, इट इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। तो ये क्या है? जेनेटिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखना है कि उसके जीन्स में कौन से मतलब कैरेक्टर का जीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टॉल है तो प्योर टॉल है, यहाँ पे ड्वार्फ है तो प्योर ड्वार्फ है। यहाँ पे क्या है? दोनों में हाइब्रिड है, बट अगर हम देखेंगे तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका जीन है, इसका जो जीन्स प्रेजेंट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो ये क्या है? जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, किस टाइप का जीन्स प्रेजेंस है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि भाई उस कैरेक्टर का जीन्स कौन सा है, क्या है वो जीन्स, तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक यानी ट्रेट्स which is visible is an organism is called phenotypes, यानी ये है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हम देख के बता सकते हैं। जीनोटाइप के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, हमें लैब में उसका जीन्स वगैरह देखना होगा, बट फिनोटाइप को हम फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि ये लॉन्ग प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। तो हम उसको फिनोटिपिकली यानी फिजिकली अपीयरेंस से उसको हम बता सकते हैं, हमको जीन उसका जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये पूरा टॉल एकदम प्लांट दिखेगा, अब उसका जीन कैपिटल टी है या उसके साथ स्मॉल टी है, हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसका जीन नहीं देख रहे हैं, अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख रहे हैं। ये इसको देखेंगे तो ये शॉर्ट हमको प्लांट देखेंगे, हम बोलेंगे ये शॉर्ट है, बट उसका जीन्स क्या है? स्मॉल टी। अब ये जो प्लांट है जो हाइब्रिड है दोनों का, उसमें कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट
इसी वजह से ये जो है कैपिटल टी जो होता है वो टॉल के लिए है, यानी यहाँ पे जो ये हाइब्रिड बना है वो डोमिनेंट जीन्स टी की प्रेजेंस की वजह से हमें लंबा दिखेगा ये प्लांट। ठीक है, हमें रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, टॉल कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये प्लांट हमको लंबा दिखेगा। तो लंबा उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के हम बोलेंगे ये लंबा है। ठीक है, बट अगर हम उसको जीनोटाइप में जाएंगे तो पता चलेगा वो हाइब्रिड है। क्या है, देखो यहाँ पे भी टॉल है, यहाँ पे भी टॉल है। ठीक है, यहाँ पे भी टॉल है, प्योर टॉल, यहाँ पे भी टॉल है, हाइब्रिड टॉल। बट हम फिजिकली नहीं कह सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिड है कौन सा प्योर कैरेक्टर है। हम फिजिकली देखेंगे तो बोलेंगे यार दोनों तो टॉल प्लांट है। ठीक है, बट अगर हम उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे ये वाला तो प्योर है क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स है वो पूरा का पूरा प्योर है, आइडेंटिकल जीन्स है। बट अगर हम इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे ये वाला तो प्लांट जो है वो हाइब्रिड है क्योंकि इसके अंदर जो जीनोटाइप है उसका वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का हाइब्रिड है। तो क्योंकि इसमें टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है और वो अपने कैरेक्टर को विजिबल कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए ये प्लांट हमको लंबा दिख रहा है फिजिकली, इसलिए इसका फिनोटाइप क्या हो गया, लंबा हो गया। बट जीनोटाइप क्या हो गया, दोनों का हाइब्रिड हमें पता चला। बट फिजिकली द फिनोटाइप ऑफ दोज द प्लांट इज लॉन्ग, टॉल, बट फिनोटाइप ऑफ दिस प्लांट इज ड्वार्फ। ओके, अगर हम उसका जब जीनो कंस्टिट्यूशन जीनोटाइप जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका जीनोटाइप प्योर है या हाइब्रिड है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें हर एक जब भी हम मेंडल्स लॉ का कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे। अगर क्रॉसेस करवा रहे हैं तो ये टर्म्स यूज़ होंगे। तो ये टर्म्स को अभी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब जब भी हम इस टर्म को बीच में लेके आएंगे तो मैं वहाँ पे एक बार फिर से बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ाती तो वहाँ पे नहीं बताऊंगी। भाई आप बच्चे हो, भूल सकते हो या माइंड से स्लिप हो सकता है, बट हम जब भी पढ़ाएंगे या बात करेंगे इस टर्म को तो वहाँ पे समझा दूंगी मैं एक बार कि हाँ क्या होता है। ये सब वीडियो इसलिए है पहले ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो आई होप अभी जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया मैंने या डिस्कस किया आपके साथ आपको समझ में आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, तो जो भी डाउट्स हो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।